गुलाम बना लेते अपने किरदार की वजह से। लिहाजा आज खुदा का पाक कलाम बयान करता है, इससे पहले कि वो हौलनाक गज़बनाक दिन आए, नजात हिंदा वापस आए और सारी कौमें कबीले उम्मतें वहाँ पे खड़ी कर दी जाए, और वहाँ यहाँ जो नजात के उम्मीदवार हैं उनके बारे में ये हुक्म कर दिया जाए, उस आग में चले जाओ इब्लीस उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, उससे पहले पहले अपने आप को ईमानदारों की सफ में खड़ा करें। अपनी शादी ब्याह की रसूमात, अपनी इबादत के मामूल, कलाम पाक को पढ़ने की तरतीब, इन सारी चीज़ों का चेक करें। यहाँ पर देखें कि हमारा किरदार कैसा है। ये मत समझे कि खुदा हमारी ज़िंदगियों से लापरवाह है। जिसने अपने बेटे को ज़िबा किया, जिसने अपने बेटे को कुर्बान किया है, मेरे अज़ीज़ों, वो लापरवाह नहीं हो सकता। हमें अपने उन सारे कामों का जो बदन के वसीला से हम करते हैं, खुदा के हुजूर जवाबदेह होना है, क्योंकि कलाम बयान करता है कि उनसे ना डरो जो तुम्हारे जिस्म को तो नेस्त कर सकते हैं लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। उस खुदा से डरने की ज़रूरत है, उस आदल मुनसफ से डरने की ज़रूरत है जो जिस्म और रूह दोनों को जहन्नम में डाल देने की कुदरत रखता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए जब हम इस उम्मीदवार होने की बात करते हैं अपने भाई यूनुस के लिए, तो खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। शुक्रगुजारी करें कि उसने जिस ईमान पर रहते हुए अपनी दौड़ को ख़त्म किया है, हम कह सकते हैं कि वो आगे भी अपनी कामल मखलसी नजात का, हमेशा की ज़िंदगी का और खुदा की बादशाही का उम्मीदवार है। हम भाई यूनुस की उन सारी खिदमात के लिए, ईमान के लिए, मोहब्बतों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे आपके दुनिया के निजात हिंदा का कमाल ये है कि जो चीज़ उसके साथ जुड़ गई, जिसकी निस्बत उसके साथ बन गई, वो कौमों, कबीलों, उम्मतों, ख़ानदानों को बदल देने की कुदरत रखता है। हम अपने सारे ख़ानदान के लिए, प्यारी बहन के लिए, बेटी के लिए, इन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे भाई के साथ उनकी इस खिदमत के कारवां में ये हम कदम रहे हैं। और फिर आखिरी दिनों में, बीमारी के दिनों ने, हमारी बहन के साथ इन बच्चों ने अपने वालिद के साथ अपनी हकीकी मोहब्बत और फरमाबरदारी का सबूत दिया है। मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी भी करता हूँ और इन बच्चों को शाबाश भी देता हूँ, बरकत चाहता हूँ कि खुदावंद ने और बरकत दे। और जो तखसीसी बात इन बच्चों के तलक से कहना चाहता हूँ, खुदा का कलाम एक बड़ी खूबसूरत बात अपने बेटों बेटियों के तलक से मेरे अज़ीज़ों कलाम में बयान करता है। जो हवाला खुदा के खादम ने हमारे सामने तलावत किया, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया कि मैं जाता हूँ, मैं पहले जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूँ। और मेरे अज़ीज़ों, हम कलामे खुदा में पढ़ते हैं कि इससे पहले कि खुदा आदम को तख्लीक करता, उसने उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ों को पहले से तख्लीक कर दिया, बना दिया, फिर आदम को पैदा किया। मैं बच्चों के तलक से ये कहना चाहता हूँ कि ये हवाला हम सबको और इस ख़ानदान को यकीन दहानी कराता है इस बात की कि खुदावंद की, हमारे आसमानी बाप की पिदराना शफ़क़त इनके साथ है। अगरचे भाई यूनुस जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं रहे, तो अभी हमारे जिंदा निजात दहिंदा की शफ़क़त, मोहब्बत, मेहरबानियाँ, आसमानी बाप का हाथ हमेशा इनके साथ है। कहना ये चाहता हूँ कि जब ये निजात दहिंदा कहते हैं मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, इसका मतलब वो पेशगी तौर पर हमारा इंतज़ाम करने के लिए गया है, फ़िक्र करने के लिए गया है। मेरे अज़ीज़ों, कल जब हम इस बात से, इस तलक से बात कर रहे थे, तो मेरी बेगम ने इस तलक से बड़ी ज़बरदस्त बात इस ख़ानदान के तलक से कही। बेटे ने कहा, भाई बंचा, बेटे ने कहा कि भाई साहब चले गए हैं, बच्चों के लिए बड़ा बोझ हो गया, बड़ी परेशानी बन गई। जाहिर सी बात है, इंसानी नज़र से ऐसे ही है। तो वाइफ कहती हैं कि जब वो खुदा के लिए काम करते रहे हैं, खुदा की खिदमत के लिए काम करते रहे हैं, ये बच्चे उनके साथ मिलते रहे हैं, तो खुदावंद ने भी उनके लिए पहले से कोई ना कोई इंतजाम कर दिया। और यकीन करें कि ये बात सुन के मेरे आंसू वहाँ पे आ गए इस बात के लिए। और मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की अपनी वाइफ के लिए कि ये अल्फाज बेसिकली उसके नहीं थे, बल्कि मैंने उनसे कहा, जिस तरह पतरस रसूल ने कहा था कि ये बात खून और गोश्त में नहीं, मेरे आसमानी बाप ने की है, और वो बात मैंने, मेरी प्यारी बहन, बेटी और बच्चे सुन ले आप तक पहुंचा दी है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। उसने पेशगी तौर पर खुदा के इन खुदाम के साथ, इनकी शाबाशी के साथ, नबूवती तौर पर आपके ख़ानदान के लिए ये बात बयान करता हूँ कि खुदावंद आपकी सारी फिक्र उठा लेगा, क्योंकि लिखा अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदा का कलाम ये बयान करता है
पाक कलाम ये बयान करता है, फरमाता है थके मादो बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो तुम्हें आराम दूंगा। यकीनन खुदावंद ने, जैसे खुदा की इस खादमा ने बंदी ने कहा कि आपके लिए पेशगी तौर पर इंतजाम कर दिया है। खुदा का कलाम बयान करता है, मसीह यीशु ने फरमाया कि अगर कोई दुआ करे और शक ना करे तो जो कुछ दुआ में मांगा है यकीन करो कि वो तुमको मिल गया और मिल जाएगा। आपके इन बच्चों की, बेटी की, आपके सारे खानदान की खुदावंद को मुझसे, खुदा के इन खूबसूरत लोगों से, इन बहनों भाइयों से बहुत ज़्यादा फिक्र है। उसी पर तवक्कुल और भरोसा रखे और इस ईमान में मजबूत रहे कि वो फरमाता है मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूं। उसकी पिदराना शफकत और मोहब्बत और मेहरबानियाँ हमेशा हमारे साथ रहती हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह हमारा भाई ज़मीनी ज़िंदगी में खुदा की खिदमत के लिए वक़्फ़ था, यकीनन उसकी वो सारी उम्मीदें खुदावंद में हरी भरी हैं, पूरी हुई कि खुदा का कलाम बयान करता है, पाक कलाम ये बयान करता है कि ईमान पर रहते हुए जब हम अपनी दौड़ को ख़त्म करते हैं तो फिर मसीह के साथ आसमानी मकामों में जाते हैं, जिनके बारे में फरमाता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। वही हमारी अबदी सुकूनत गाह है और शादमानी की जगह है, जहाँ पे हम खुदा के फरिश्तों के साथ, मुकद्दसीन के साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी, परस्तश और इबादत करते रहते हैं। मेरे चीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए जब खुदा के खादम की खिदमात की बात करते हैं तो खुदा के इस छोटे से खादम को उसकी शफकत और मोहब्बत के तवस्सुत से भाई यूनुस के साथ कोई 25 से 30 साल का अरसा जो है वो गुजारने का मौका मिला है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त रहा ये तजर्बा, और खुदा ने दोनों खादमों को बड़ा कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। और यकीन माने कि ये सच्चाई की बात कहने लगा हूँ कि जब मैं उनकी शख्सियत को देखता हूँ तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम में से जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। मैं भाई यूनुस के बारे में कहता हूँ, अगर से वो मुझसे बड़े थे, एज में मुझसे ज़्यादा थे और बड़े थे तो भी उन्होंने अपने आप को छोटा बना के रखा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब उनकी खिदमत के तल्लुक से, ख़ानदानी जिम्मेदारियों के तल्लुक से, उनकी मोहब्बतों के तल्लुक से किसी भी जाविये को देखते हैं वो बहुत हलीम और फरोतन नजर आते थे। और ये बहुत बड़ा वस्फ़ है मेरे अज़ीज़ों, उनकी खिदमत और मोहब्बतों को जो है वो भुलाए से नहीं बुलाया जा सकता। खुदावंद की मर्जी है, खुदावंद ने उनको अपने पास बुला लिया और उनके साथ साथ अपनी बहन के लिए, इस बेटी और इन बच्चों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब भी इनके घर में आए हैं, यकीन करें कि बहुत सारे लोग, और मैं समझता हूँ हकीकी मानों में भी यही बात है कि वो हम दोनों को भाइयों की तरह समझते थे कि आपस में दोनों भाई। और यकीन करें कि आज के दिन तक ऐसा ही है और खुदा के फजल से इन बच्चों को ये यकीन दहानी कराते हैं खुदावंद में कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। दोनों खानदानों के अंदर वही मेल मिलाप और मोहब्बत कायम रहेंगी। हम आज भी अपने भाई की याद में, उसकी मोहब्बत में हमेशा कायम और हमेशा कायम रहेंगे। उनकी सारी खिदमत और मोहब्बतों के लिए हम सारी इज्जत और ऑनर खुदा के नाम को देते हैं और दुआ को है कि खुदा इस खानदान को इसी ईमान में मजबूत करे कि जब हम खुदा के फैसलों के साथ स्टैंड करना खड़े हो जाते हैं तो फिर फतह आती हैं, फिर ज़िंदगी के अंदर सरफराजियाँ आती हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। खुदावंद से दुआ है कि इस कलाम